नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश है, योगेश आर्य। और आज हम कुंडली सीखेंगे। इसके थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट हम आज सीखेंगे। लग्न कुंडली क्या होती है पहले ये देखेंगे। तो ब्रह्मांड में जो भी ग्रह जिस भी स्थिति में होते हैं, तो जब भी आप अपने डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस, डेट ऑफ टाइम और आपका नाम जब डालते हैं तो जो प्रिंट होकर आता है उसी को लग्न कुंडली कहते हैं। तो हमारे सामने ये लग्न कुंडली है, आज हम इसी में बात करेंगे। तो लग्न कुंडली में जहाँ भी ल दिखाई दे आपको, वही आपकी लग्न कुंडली होती है। लग्न कुंडली में जो हाउस होते हैं, टोटल 12 हाउस होते हैं, इनको समझते हैं। 12 हाउस में पहला जो घर होता है लग्नेश कहलाता है। ये स्वयं का ही घर होता है। तो पहला हाउस ये है, इसको आपको याद रखना होगा क्योंकि कुंडली में लिखा हुआ नहीं रहता। तो इसे याद करिएगा। ये है पहला हाउस, ये है दूसरा हाउस, ये है तीसरा हाउस, ये है चौथा हाउस, ये है पांचवा हाउस, ये है छठा हाउस, ये है सातवां हाउस, ये है आठवां हाउस, ये है नौवां हाउस, ये है 10वां हाउस, ये है 11वां हाउस और ये है 12वां हाउस। इस तरीके से टोटल 12 घर कुंडली में होते हैं। लेकिन जो पहला घर होता है ये वाला, इसी को लग्नेश बोलते हैं। लग्नेश में जो भी ग्रह बैठा रहेगा वही पूरी कुंडली को संचालित करेगा, वही चलाएगा और वही कुंडली का लग्नेश कहलाएगा। तो जो कुंडली का लग्नेश, जो कुंडली होती है उसमें जो फर्स्ट घर रहता है उसी को लग्नेश रहते हैं। इसमें जो राशियाँ होती हैं टोटल 12 राशियाँ होती हैं, उसे हम बाद में समझेंगे। पहले किसी एक राशि का उदाहरण देकर आपको कुंडली को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं ये कुंडली है और इसमें पहले जो घर है यहाँ लिखा है शुभ। तो शुभ जो लिखा हुआ है, पहले तो कुंडली को हमने समझ लिया है। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर, 12वां घर। इस तरीके से टोटल 12 घर रहते हैं। अब मान लेते हैं, अब आपको कुछ समय के लिए भूलना है कि ये 2 क्या है, 3 क्या है, इसको हम कुछ समय के लिए हटा देते हैं। आपको इसे याद रखना होगा। जो घर रहते हैं, जो घर हैं उसे भाव भी बोलते हैं। इसे बोलते हैं हाउस, हाउस, घर और फिर भाव भी बोलते हैं। भाव क्या होते हैं इसे थोड़ा समझ लेते हैं। पर्टिकुलर जो भी ग्रह है, जो भी घर है, तो उसमें व्यक्ति का जो भाव है, व्यक्ति किस तरीके से सोचता है, उसको भाव बोलते हैं। जैसे कि पहला घर, पहले में व्यक्ति जो है खुद को ही सोचता है, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका आचरण कैसा होगा, वो खुद में किस तरीके से रहेगा, उसकी प्रकृति कैसी रहेगी, ये पहले घर से देखते हैं। उसका खुद का पहला भाव कैसा रहेगा। अब अगर दूसरे घर की बात करें तो ये वाणी का भाव है। इसमें व्यक्ति के बोलचाल कैसे रहेंगे, वो सामने वाले से कैसे बात करता है, उसकी जो बात है वो मधुर रहेगी या कटाक्ष रहेगी। इस तरीके से जो दूसरा भाव है, दूसरा घर है, उसको देखते हैं। इसी तरीके से हम पूरे 12 भाव की चर्चा विस्तार से करेंगे। तो पहला स्वयं का भाव समझते हैं। पहला भाव स्वभाव, जो लग्नेश है। मान लेते हैं लग्न है यहाँ और यहाँ लिखा है 7। आपको ये भूलना है 2, 3, 4 ये जो भाव है ये कुंडली में वैसे की वैसे रहते हैं। इनका भाव परिवर्तन नहीं होता है। मतलब अगर ये 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 है तो 8, 9 है तो 9, 10 है तो 10, 11 है तो 11 और 12 है तो 12। ये भाव कुंडली में वहीं रहते हैं, ये कभी परिवर्तित नहीं होते। अब इसको भूलकर हम सोचते हैं कि यहाँ लिखा है 7। तो जो 7 है, तो 7 क्या है, 7 जो रहती है, 7 नंबर की राशि रहती है। 7 नंबर की राशि रहेगी तुला, और तुला जो है इनके राशि स्वामी होते हैं शुक्र। तुला राशि भी और राशि स्वामी हुआ शुक्र। जो भी 12 राशि है उसे हम विस्तार से समझेंगे। अभी एक उदाहरण से लग्नेश को समझते हैं, फिर पूरे राशियों को समझेंगे, पूरे 12 भाव को समझेंगे।
और भी आगे जो भी है वो सब हम समझेंगे, लेकिन अभी हम समझते हैं शुक्र। मान लेते हैं यहाँ 7 नंबर लिखा है, तो 7 नंबर से फिर हम समझेंगे कि जो 7 नंबर की राशि है वो तुला राशि है, जिसके जो ग्रह देवता है वो है शुक्र देवता। तो शुक्र देवता से यहाँ का जो व्यवहार हुआ, स्वभाव सामने वाले का, जिसकी भी जातक की कुंडली में अगर यहाँ 7 लिखा हुआ है, तो सामने वाले का जो स्वभाव हुआ वो कैसा रहेगा। सामने वाला जो स्वभाव रहेगा एकदम स्टाइलिश पर्सनालिटी होगी उसकी। उसका अगर लड़का है तो स्मार्ट रहेगा, लड़की है तो वेरी ब्यूटीफुल रहेगी, और जो है गाड़ी, जो लग्जरी चीज़ों की उसको अपेक्षा रहेगी और वो उसी चीज़ की चाह करेगी। लेकिन वास्तव में कभी कभी ऐसा होता नहीं कि यहाँ तो लिखा है शुक्र और यहाँ 7 नंबर की राशि है, और 7 नंबर की राशि से हमने मान लिया कि तुला राशि है, तुला राशि के शुक्र यहाँ लग्न स्वामी है, लेकिन फिर भी जो परिणाम है, जैसे कि लग्जरी गाड़ी मिलना चाहिए या सामने वाले का जो स्वभाव है वो एकदम शानदार तरीके से आकर्षक स्वभाव जिसे बोलते हैं वैसा होना चाहिए, तो ऐसा होता नहीं। तो फिर यहाँ बात आती है डिग्री की। डिग्री डिग्री क्या होती है। कोई सा भी ग्रह है, टोटल 12 ग्रह होते हैं, 12 ग्रह, टोटल 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह की जो डिग्री होती है, जो लास्ट रहती है 30 डिग्री का रहता है। मान लेते हैं शुक्र ग्रह तो है, लेकिन इनकी जो डिग्री है, डिग्री को थोड़ा समझते हैं। 0 से 6 जो डिग्री रहती है उसे बोलते हैं बाल्य अवस्था। अवस्था 6 से जो 12 रहती है उसे बोलते हैं युवा अवस्था। 12 से जो 24 की डिग्री रहती है उसे बोलते हैं पूर्ण युवा अवस्था। पूर्ण युवा अवस्था। और 24 से जो 30 की रहती है इसे बोलते हैं वृद्ध अवस्था। 24 से 30 की वृद्ध अवस्था। अब मान लेते हैं कि यहाँ जो शुक्र है इसकी जो डिग्री है, जब भी आप लग्न कुंडली देखेंगे तो उसके नीचे ही जो है डिग्री रहेगी, वहाँ आप देख सकते हैं। तो मान लेते हैं शुक्र है, शुक्र की जो डिग्री है 0 से 6 है, और 0 से 5 के बीच की जो रहती है 0%। इसमें जो 0 से 6% है, ये जो अपना परिणाम है, जो ग्रह है अपना परिणाम है, ये 25% देता है। मतलब कि अगर मैंने बोला कि वेरी स्मार्ट रहेगा, इंटेलिजेंट रहेगा, तो 25% देगा। लेकिन 25% कहने का मतलब कि जो मेरी प्रिडिक्शन है, जो मेरी भविष्यवाणी है, वो लगभग 25% सही जा सकती है अगर मैं ये डिग्री नहीं देखता और सीधे प्रिडिक्शन करना शुरू कर देता हूँ। अब अगर मैं 6 से 12 में जाता हूँ तो यहाँ रहती है 50%। मतलब कि अगर 50% शुक्र ग्रह की डिग्री है तो वो अपने 50% रिजल्ट देगा। अगर 12 से 24% अगर है तो ये है 100%। अगर 12 से 24 डिग्री है शुक्र ग्रह की तो यह अपने 100% रिजल्ट देगा। मतलब कि अगर बोलते हैं जो शुक्र का जो व्यवहार है कि एकदम पर्सनालिटी, वेरी गुड पर्सनालिटी रहती है, अच्छी पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं, और जो सुख सुविधा का जो भाव है वो शुक्र ग्रह से देखते हैं। तो अगर 100% है, मतलब 12 से 24 डिग्री है शुक्र ग्रह की, तो अपने 100% रिजल्ट देगा। और 24 से 30 है तो वापस वो अपने 25% ही रिजल्ट देगा। तो सबसे अच्छी जो रहती है डिग्री वो रहती है 12 से 24%, जिसमें कोई भी ग्रह अपने अच्छे से अच्छे रिजल्ट देता है। मतलब कि अगर खुद अभी तो देगा ही देगा, लेकिन जब उसकी दशा अंतरदशा और महादशा आएगी, जब शानदार तरीके से उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, अगर वो 12 से 24% की डिग्री में। लेकिन ये तो हुआ खुद का स्वभाव, ये हुआ वाणी का। अब ये जो है भाग्य का स्थान है, इसके जो पूरे 12 भाव हैं हम इसको विस्तार से समझेंगे, लेकिन अभी एक
उदाहरण से समझते हैं। जो नौवा घर है वो रहता है भाग्य स्थान, भाग्य स्थान। इससे जो ज्योतिष हैं वो भाग्य देखते हैं कुंडली में कि भाग्य कैसा रहेगा। अब मान लेते हैं कि ये जो शुक्र है यहाँ नहीं है, सातवां घर यहाँ नहीं है, और वो कहाँ है, यहाँ। शुक्र का उदाहरण नहीं लेते, शुक्र का ले चुके, अपन लेते हैं मंगल देव का उदाहरण। मान लेते हैं मंगल देव यहाँ है, मंगल का यहाँ कुंडली में आपको केवल मई देखने को मिलेगा, दो नहीं मिलते हैं। मान लेते हैं यहाँ मंगल ग्रह है, भाग्य स्थान में है, लेकिन व्यक्ति का जो मंगल है वो कितने डिग्री पर है, 0 से 6 डिग्री पर है। तो इस स्थिति में जो व्यक्ति का भाव मतलब भाग्य है वो चाहकर भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बल ही नहीं है ग्रह में। तो इसमें फिर 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। 3 चीज़ें, पहला रहता है रत्न, दूसरा रहता है रत्न, और फिर रहता है रत्न के बाद में दान और मंत्र। रत्न, दान और मंत्र, इन तीनों को समझते हैं कि क्या होते हैं। रत्न जो होता है पर्टिकुलर ग्रह की डिग्री या तो उसको बल प्रदान करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं मंगल 9वें घर में बैठे हुए हैं। अब जो 9वां घर है भाग्य स्थान में, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन डिग्री मतलब कि उनमें बल ही नहीं। तो एक्स्ट्रा फोर्स देने के लिए मंगल का रत्न अगर जातक धारण करता है तो फिर उसका बल बढ़ता है, और बल से फिर भाग्य स्थान में बढ़ोतरी होती है। फिर वो आगे चलकर अपने भाग्य के बल पर कुछ अच्छा कर सकता है। रत्न जो है उसी ग्रह का धारण करना चाहिए जो अच्छे पोजीशन में बैठे हो। जैसे कि हम पढ़ेंगे कि 6, 8 और 12 जो भाव है ये बुरे भाव कहलाते हैं। अब यहाँ अगर मंगल बैठा हो छठे घर में, छठा घर जो है थोड़ा बहुत बीमारी का कारण, थोड़ी बहुत इससे बीमारी होती है, और दुर्घटना का भाव है। अब अगर छठे घर में मंगल है और अपन मूंगा धारण कर लेते हैं तो इससे अच्छे परिणाम तो नहीं, उल्टा दूसरे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो रत्न हमेशा उसे ग्रह का धारण करना चाहिए जो अच्छी पोजीशन में। अगर मंगल ग्रह 6, 8, 12 को छोड़कर कहाँ बैठे हो, 4 में बैठे हो, 3 में, तो हम उसका रत्न धारण कर सकते हैं। दान जो होता है पर्टिकुलर जो ग्रह है उसका बल कम करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं अब मंगल सच में बैठे हैं छठे घर में। अब यहाँ छठे घर में बैठे हैं और दिख रहा है कि सामने जो भी जातक है वो आए दिन बीमार पड़ता रहता है, छोटी मोटी बीमारी उसको लेकर ही चलती रहती। 4 दिन अच्छा रहता है और 5वें दिन फिर बीमार पड़ता है। तो फिर जो ज्योतिष शास्त्र है जैसा कि आप सीख रहे हैं, तो आप फिर छठे, 8वें और 12वें भाव को देखेंगे। फिर वहाँ आप देखेंगे क्या बीमारी है, तो रक्त से रिलेटेड जो कुछ बीमारी है तो फिर दिखने में आता है कि हाँ, यहाँ मंगल जो है 100% मतलब कि 12 से 24 पूर्ण अवस्था में है और यहाँ गलत भाव में बैठा, तो वहाँ अपन को इसका जो डिग्री, इसका जो बल है वो कम करना होता है। बल कम करने के लिए फिर हम दान का सहारा लेते हैं। मतलब कुछ भी ग्रह, कोई भी ग्रह जो अपनी मारक स्थिति में बैठा हो जिससे जातक को नुकसान पहुँचता हो, तो उसमें पर्टिकुलर ग्रह, जो भी ग्रह है उसका दान दिया जाता है। दान हमेशा जो ग्रह मारक है उसी का दिया जाता है। फिर अंत में बात करते हैं मंत्र की। मंत्र सभी ग्रहों के लिए अच्छा होता है, मंत्र से कोई परेशानी नहीं होती। अगर कोई ग्रह मंगल देवता अगर मारक भी है और हम उनका मंत्र का जाप कर रहे हैं, हे मंगल भगवान हमें शांति दे, हमें शांति दे, तो फिर मंगल भगवान चाहकर भी ज़्यादा क्रोधित नहीं होते। और फिर ये अपनी जो बुराई है, जैसे कि इनको जो छठे घर में इनको मिला है, इनको जो छठा घर मिला है तो उसके अनुसार जो बुरे परिणाम इनको देने चाहिए उसमें वो कटौती कर देते हैं, मतलब जो देते हैं वो थोड़ा कम कर देते हैं। इस तरीके से कुंडली में है। अब आगे हम आपको जो है पूरे 12 भाव को विस्तार से समझेंगे, पूरे जो 12 राशियां हैं उसको विस्तार से समझेंगे। 12 राशियों में सभी ग्रहों को कितनी कितनी राशियां, कितने कितने ग्रह मिले हैं वो समझेंगे। आगे हम विस्तार से इसको समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।